अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिल्कुल इसी तरह हजरत बाबा साहब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से नुज़तुल मजालिस में एक हदीस शरीफ मनकूल करते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दुरूद सुबह शाम पढ़ेगा तो सवाब लिखने वाले 1000 दिन तक सवाब लिखते ही चले जाएंगे। और वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा रब्बा मुहम्मदिन सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन वज्ज़ि मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस और एक और दुरूद का हवाला भी आप सरकार अक्सर दिया करते थे कि जो शख्स ये दुरूद पढ़ेगा फरिश्तों के साथ नमाज अदा होगी। हजरत अबू जर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को ख्वाब में देखा कि आसमान पर फरिश्तों के साथ नमाज पढ़ रहा है। हजरत ने सबब पूछा कि ये आजाज कैसे हासिल हुआ। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं जब कोई हदीस लिखने बैठता और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आता तो फौरन दुरूद शरीफ लिख लेता था। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाज और इकराम अता फरमाया है, और वो ये है, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइबन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। दिल्ली की गर्मी अपने परों में थी। सर्दी की साढ़ हवाएं खो चुकी थीं और धूप जमीन को टपका रही थी। यूसुफ का छोटा सा घर, जो उसके अम्मी अब्बू, उसके छोटे भाई अहमद और दादी का ठिकाना था, आजकल कुछ ज्यादा हाय गम और परेशान सा महसूस हो रहा था। परेशानी का सबब सिर्फ गर्मी नहीं थी। यूसुफ की अम्मी आयशा रोज सुबह काम करते हुए चिड़चिड़ी हो जाती थी। अरे फिर से ये कुत्ता, वो चीखी। गली के एक भौंकने वाले कुत्ता ने रात भर किसी के दरवाजे पर आवाज निकलकर सबकी नींद खराब कर दी थी। ये आवाजें सुनकर अहमद की बुखार फिर बढ़ गया। अहमद छोटा सा कमजोर बचा सर्दी जुकाम का मरीज रहता था। उसके कमरे की खिड़की के पास यूसुफ ने एक बार फिर वो छोटा सा काला सांप देख लिया जो दरख्त की शखियों में चिपका रहता था। उसने दादी को आवाज दी, दादी वो देखो सांप। दादी बीबी जान, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती, जल्दी से यूसुफ के पास आई। उनकी आंखों में डर था लेकिन चेहरा सख्त। यूसुफ बेटा, दूर रहो, ये सांप जहरीला हो सकता है। हमारे घर में इनसे हिफाजत चाहिए। उन्होंने एक लंबे दांदे से सांप को हल्का सा धक्का दिया और वो जल्दी से कलिया में गायब हो गया। बीबी जान ने दुआ पढ़ी, एऊधु बिल्लाही मीनाश शैतानिर राजीम। यूसुफ का दिल तेज तेज धड़क रहा था। दादी, ये सांप रोज आता है? और वो कुत्ता रात को कितना शोर मचाता है? थोड़ी देर बाद आयशा ने मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ बचा कर रखा था। हे अल्लाह, बाथरूम में बिच्छू स्कॉर्पियन कैसे आ गया? उन्होंने जल्दी से उससे मार दिया, लेकिन घबराहट उनके चेहरे पर थी। ये तीसरा हफ्ता है, पहले कुत्ता, फिर सांप, अब बिच्छू। घर में सुकून कहाँ है? बीबी जान ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गमगीन था। बेटी, ये सब अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। हमारा घर, हमारा सुकून खतरे में है। आओ, यूसुफ और अहमद को भी बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग दादी के कमरे में इकट्ठे हुए, जो किताबों और ITR की खुशबू से भरा था। बीबी जान ने अपना तस्बीह पकड़ा और शुरू किया। बच्चों, अम्मी, हमारे प्यारे नबी ने हेम हिफाजत के लिए बहुत हिदायत दी है।
घर वो जगह है जहां हमें अमन और सुकून मिलना चाहिए। इसलिए कुछ चीजें हैं जो हमारे घरों में रहने से मना की गई है, क्योंकि वो अमन को खराब करती है, नुकसान पहुंचा सकती है या घर के पाक माहौल के खिलाफ है। यूसुफ ने पूछा, जैसे वो कुत्ता दादी? वो तो भाई अहमद को परेशान कर रहा है। बेटा, बीबी जान ने समझाया, कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन इस्लाम में उससे घर के अंदर रखना पसंद नहीं किया गया, खास करके जब वो गंदा हो, नपा। उसके झूठे, उसके बालों से पाकी खराब होती है। और वो अहमद की तरफ देखा, उसका भौंकना, उसका शोर बीमार लोगों, मासूम बच्चों और नमाजी लोगों की इबादत में खलल डालता है, उनकी नींद खराब करता है। घर की शांति के लिए ये ठीक नहीं। अगर जरूरत हो तो उसे घर के बाहर अच्छी तरह रख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं। अहमद ने खमसी सी आवाज में कहा, लेकिन दादी, वो सांप मुझे बहुत डरता है। बीबी जान ने उसका हाथ थपथपाया। बेटा, सांप वो खतरनाक है, उसका जहर जिंदगी ले सकता है। हमारे घर में उसकी कोई जगह नहीं। उसका आना हाय इस बात का सबूत है कि कोई सुरक्षा कमी है, कोई दरवाजा खिड़की खुली हुई है। उन्हें घर से दूर रखना जरूरी है ताकि तुम जैसे मासूम बच्चे महफूज रहो। अल्लाह ने फरमाया है कि हिफाजत करो अपने आप को। आयशा ने कहा, और वो बिच्छू अम्मी जान? वो तो छुपाकर कटा है। बिच्छू, बीबी जान ने कहा, उनकी आंखों में गंभीरता थी। एक छोटा सा जानवर है, लेकिन उसका जहर खतरनाक हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। उसका घर में रहना किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकता है। हमारे घर को हर तरह के नुकसान, चाहे वो जहर हो या परेशानी, से महफूज रखना चाहिए। इसलिए हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार, उन पर अल्लाह की रहमत हो, जैसे बुजुर्गन ने भी हमें याद दिलाया है। 3 जानवर घरों में नहीं पालने चाहिए, कुत्ता, सांप और बिच्छू। ये उनकी हिदायत सिर्फ पाकी या कानून की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी हिफाजत के लिए है। हमारी जान, हमारे सुकून और हमारे ईमान की हिफाजत। इनको घर से दूर रखकर ही हम असल में अपने घर की हिफाजत करते हैं। घर में खामोशी छा गई। हर कोई दादी की बातों को सोच रहा था। कुत्ता, सांप, बिच्छू, इन तीनों का घर में होना असल में परेशानी और खतरे का बायस था। कुछ हफ्ते गुजर गए। गर्मी अपने जोरों पर थी और दिल्ली के बाजार रंगों से भरे ह्यूदा आम के रंगों से। यूसुफ और अहमद का मन मचल उठा जब अब्बू एक टोकरी लाए, जिसमें लंगड़े, दुसेहरी और चौसा आम चमक रहे थे। अम्मी, आम आ गए, खाएंगे ना? यूसुफ ने खुश होकर पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर हाँ कही, हाँ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, दादी ने हमेशा कहा है, आम के साथ रोटी खाए तब कोई मुहलिक बीमारी नहीं होती। यूसुफ ने भावुक चेहरा बना लिया। पर क्यों अम्मी? सिर्फ आम क्यों नहीं खा सकते? बीबी जान वहां आ गई। उनके हाथ में एक थाली थी जिस पर गर्मागर्म रोटियां थी। आओ बेटो, बैठो। देखो, उन्होंने एक नरम रोटी ली और उस पर आम का एक टुकड़ा रखकर यूसुफ को दिया। आम, वो तो मीठा फल है ना, बहुत गर्म तासीर रखता है। अगर सिर्फ आम ही खाया जाए, ज्यादा खाया जाए, तो बदन गर्म हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, छाले निकल सकते हैं, बुखार आ सकता है, कई तकलीफ हो सकती है। फिर उन्होंने अहमद को भी रोटी और आम दिया। लेकिन जब तुम आम को रोटी के साथ खाओ, ये रोटी जो गेहूं की बनी होती है, वो ठंडी तासीर रखती है। ये आम की गर्मी को बैलेंस करती है। जैसे गर्म चाय को ठंडा दूध शांत करता है, वैसे ही रोटी आम की गर्म तबीयत को हल्का करती है।
इसे पेट में कोई तकलीफ नहीं होती, छाले नहीं निकलते और आम का पूरा मजा भी मिलता है बिना किसी नुकसान के। ये भी एक किस्म की हिफाजत है, अपनी सेहत की हिफाजत। यूसुफ ने रोटी और आम का पहला निवाला लिया। मिठास और थोड़ी सी खटास, रोटी की खुशबू और उसकी नरमी, सब मिलाकर एक लज्जतदार मजा था। अहमद ने भी खुश होकर खाया। उन्हें एहसास हुआ कि दादी की बात में दम है। समझे बेटा? बीबी जान ने प्यार से पूछा। हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार ने ये सेहत का नुस्खा बताया था। सिर्फ आम नहीं, कोई भी गर्म तासीर वाली चीज हो, यूज किसी ठंडी तासीर वाली चीज के साथ मिलाकर खाना चाहिए ताकि बदन का तवाजुन बैलेंस बना रहे। रोटी और आम का मिलन सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का राज भी है। यूसुफ ने सोचा, पहले 3 जानवर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, जिन्हें घर से दूर रखना जरूरी था ताकि घर महफूज रहे। अब रोटी और आम का साथ, ताकि सेहत महफूज रहे। दोनों ही बातें एक जैसे लगी, हिफाजत की बातें। उस दिन के बाद से यूसुफ के घर में बदलाव आया। घर के दरवाजों और खिड़कियों का ख्याल रखने लगे, तालियां ठीक रहे। गली के कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं आने दिया गया और उसके शोर से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए गए। सांप और बिच्छू दिखने बंद हो गए। घर का माहौल फिर से सुकून से भरना शुरू हो गया। अहमद की सेहत भी बेहतर होने लगी और जब भी आम का मौसम आता, घर में मीठी खुशबू के साथ रोटियां भी जरूर सेकाई जाती थीं। हर कोई हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार की उन दोनों हिकमत भरी बातों को याद करता, घर की हिफाजत के लिए जिन जानवरों से बचना चाहिए और सेहत की हिफाजत के लिए आम और रोटी का सही मिलन। ये सिर्फ कैदे नहीं थे, बल्कि जिंदगी को बेहतर, महफूज और सेहतमंद बनाने का एक प्यारा तरीका था जो बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से सिखाया था। घर फिर से सुकून का घर बन गया था, अंदर भी और बाहर भी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।